बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही डिलीशियस और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी चॉकलेट पुडिंग की रेसिपी लाई हूँ। ये बच्चों की फेवरेट है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर किया करें, बड़ी कंजूसी करते हैं कमेंट करने में और लाइक करने में। तो रेसिपी का कोई भी आपने पार्ट मिस नहीं करना। तो चॉकलेट पुडिंग बनाने के लिए हमने चूल्हे के ऊपर मीडियम आंच पे अपने आग जला ली है और पैन में 2 कप दूध लिया है और आधा कप हमने लिया है चीनी का। चीनी के अंदर थोड़ा सा हमारा ड्राई फ्रूट था, वो भी मैंने इसके अंदर ही ऐड किया है, लेकिन आपने नहीं करना, हमारा मिक्स हुआ था इसलिए मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दिया है। तो इसको अच्छे से मीडियम आंच पे हमने बॉयल आने तक पकाना है। और एक साइड पे हमारा दूध उबल रहा है, दूसरी साइड पे हम फिर से 1 कप दूध लेंगे। रूम टेम्परेचर पर ले लें, ठंडा ले लें, जैसा मर्ज़ी ले लें, कच्चा भी ले सकते हैं। और आधा कप हमने लिया है कॉर्नफ्लोर का और 4 टेबलस्पून हमने भर के लिए हैं कोको पाउडर के। कोको पाउडर तो जाएगा क्योंकि चॉकलेट डिज़र्ट है, चॉकलेट पुडिंग है, तो चॉकलेट तो ज़रूर इसके अंदर ऐड करनी है। इसको अच्छे से पहले हमने कर लेना है मिक्स, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट इसको दूध के अंदर डालेंगे तो सारा कुछ हमारा जो है गुठलियों की सूरत इख्तियार कर जाएगा, इसलिए पहले इसको मिक्स करना ज़रूरी है। और 3 से 3 चम्मच ले लें या 4 चम्मच ले लें। चॉकलेट हुई, ग्रेट हुई चॉकलेट है, मिल्की है, आप डार्क भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास न्यूटेला है तो फिर तो इस रेसिपी को 4 चांद लगने वाले हैं, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर न्यूटेला आपके पास है तो। नहीं तो इसी के साथ भी काम बड़ा अच्छा सा आपका बन जाएगा। तो आपने चॉकलेट इसके अंदर ज़रूर मिक्स करनी है। आप कोई सा टिकी पैक भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप ग्रेट कर लें। एक साइड पे हमारा चॉकलेट जो पुडिंग है उसका मिक्सचर रेडी हो गया है, दूसरी तरफ देखें दूध को अच्छा सा बॉयल आ गया है और मीडियम टू लो आंच पे हमने इसको पकाना है। मुसलसल चम्मच को हिलाते जाना है। अगर 1 मिनट भी आपने चम्मच को रोका तो ये जल जाएगी, लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी और की मेहनत और पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ये बहुत जल्द थिक हो जाता है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं तो आप इसके अंदर मैदा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कॉर्नफ्लोर डालें, लेकिन मैदा भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई रीज़न इसकी नहीं कि ना डालें। तो अच्छे से ये देखें थिक हो गया है, इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। इसी स्टेज पे अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, और अगर चॉकलेट एसेंस नहीं तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। हमारे पास हमने नहीं इसके अंदर कुछ भी ऐड किया। तो इसको पहले से आपने इसका मोल्ड जो है इसको ग्रीस कर लेना है और बटर पेपर भी लगा लेना है। अगर बटर पेपर आपके पास नहीं तो आप खाली इसको मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं, फिर भी आपका काम हो जाएगा, कोई काम रुकता नहीं, हो जाता है। तो ये इसको करने के लिए ना बेकिंग पाउडर लगाना सबसे पहले ज़रूरी है। रेसिपी के स्टार्ट में ही आप लगा लें। इसको हमने 7 से 8 घंटे फ्रिज में रखा है। पहले इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया है, फिर इसको 7-8 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रखा है। ये बड़े अच्छे से आराम के साथ, आसानी के साथ डिमोल्ड हो जाता है। कोई मसला नहीं कि ये डिमोल्ड ना हो। ये देखिए बड़े अच्छे से डिमोल्ड हो गया है और बटर पेपर भी साथ चिपका नहीं बिल्कुल भी। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा कोको पाउडर डस्ट कर लेते हैं, इसके साथ और भी इसका चॉकलेटी फ्लेवर हो जाएगा। और अगर आप कोको पाउडर नहीं पसंद करते आप इसके ऊपर ग्रेट हुई चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। ये बड़ा सॉफ्ट है, बड़ी आसानी के साथ ये देखें कटिंग होगी इसकी। तो आप रेसिपी को अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर शेयर किया करें, और अपना रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि आपको कैसी लगती हैं हमारी रेसिपीज़, आपको पसंद भी आती हैं कि नहीं। अगर ना पसंद हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, ये भी आपका राइट है। तो आप ज़रूर पूरी वीडियो को वॉच करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि कोई भी पार्ट स्किप हो जाए तो रेसिपी सारी ख़राब हो जाएगी। तो इंशाल्लाह कैसी लगी आपको रेसिपी, नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।